नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। नेपाल भी करेगा अफगानिस्तान की बराबरी, बस करनी होंगी कुछ चीज़ें। जी हाँ, जिस तरह से हमने नेपाल को देखा वर्ल्ड कप में, और ना सिर्फ वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के पहले भी अगर हम जाएं तो जिस तरह से वेस्ट इंडीज से सीरीज़ खेली थी और वहाँ पर 3-2 से ज़रूर हारे थे, लेकिन वो 2 मैचेस जीते थे। और वो प्लेयर खेल रहे थे जो वेस्ट इंडीज़ की A टीम में खेलते हैं, जो कई सारे प्लेयर वर्ल्ड कप में भी थे। तो ये देखना होगा कि नेपाल ने अच्छा किया है। और इसके बाद जब हम देखें तो एशिया कप भी खेले वो इस 2023 में, वर्ल्ड कप 2023 की क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन 8 से 10 साल पहले वो साल 2014 था, जहां पर साफ तौर पर नेपाल ने अफगानिस्तान को हराया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि नेपाल आज यहां पर रह गया, और अब हालांकि थोड़ा सा नेपाल ऊंचाइयां छू रहा है और अफगानिस्तान आज सेमीफाइनल खेल रहा है वर्ल्ड कप का। क्या रीज़न है इसके पीछे? तो सबसे बड़ी वजह है नेपाल के कुछ भ्रष्ट नेता और वहाँ की पॉलिटिक्स, जो क्रिकेट को एक में मिला देते हैं। और यही रीज़न रहा कि नेपाल पिछले कुछ सालों में, या फिर कहें 10 सालों में, कुछ ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि नेपाल क्रिकेट पटरी पर आ रहा है और चीज़ें एक राइट वे में चल रही हैं। और यही रीज़न है कि शायद अब आप नेपाल को आगे बढ़ते हुए देखोगे यहाँ से, क्योंकि अब उनके पास उस तरह के प्लेयर भी आए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। बस ज़रूरत है तो कैन बोर्ड को थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करने की, नेपाल क्रिकेट को आगे ले जाने की, पॉलिटिक्स से दूर रखने की। और यार, अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो बहुत खुशी होती है सब चीज़ें देख के। जिस तरह से अफगानिस्तान को देखकर खुशी हो रही है, एक एसोसिएट नेशन थे, कहाँ पर आज सेमीफाइनल खेल रहे हैं, क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है उन्हें वर्ल्ड कप के लिए। और आज आप नेपाल की जब बात करते हो तो नेपाल जब वही करेगी तो उससे ज़्यादा खुशी होगी, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि यार नेपाल से थोड़ा सा अलग से लगा हुआ फील है। तो मैं चाहता हूँ कि नेपाल अच्छा करे, और अच्छा कब करेगी? जब ये पॉलिटिक्स हटाई जाएगी, जब कैन बोर्ड सारी चीज़ें सही तरीके से करेगा, उसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। प्लेयर की सैलरी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब कहने को तो नेपाली जो रुपीज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग 1 लाख सैलरी है जो A ग्रेड प्लेयर है। लेकिन आप नेपाली रुपीज़ के अगर 1 लाख देखोगे तो भाई किस तरह से चीज़ें करोगे आप? बैट इतने महंगे आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, शूज़ इतने महंगे आते हैं, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। कोई उनके पास स्पॉन्सर तो है नहीं कि सारी चीज़ें, बैट और किट वगैरह वहाँ से आ रही है, खुद का खर्चा भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें निकाल कर कैन बोर्ड को बेहतर तरीके से चीज़ों को रचना होगा, सही तरीके से करना होगा, जिससे नेपाल क्रिकेट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस तरह से बढ़ता रहे और यहाँ पर कोई ब्रेक ना आए। और अगला लक्ष्य जो कैन बोर्ड को और नेपाल टीम को लेकर चलना चाहिए, वो अगले 10 या फिर आप कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 5 सालों का लेकर चलिए। और वहाँ पर देखिए फिर आपने किस तरह की प्रोग्रेस की, फिर क्या आप यहाँ से यहाँ पर आ पाए, इस तरह से चीज़ों को जोड़िए और फिर देखिए कि आपकी टीम कहाँ से कहाँ नज़र आती है। और इनके पास वो प्लेयर हैं, वो यंग टैलेंट है। तो अगर ये करते हैं तो नेपाल यू नेवर नो कि अगले 2-4 सालों में वर्ल्ड कप खेल रही हो 50 ओवर और वहाँ का सेमीफाइनल या फाइनल खेल रही हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप बताइए, आप किस तरह से नेपाल क्रिकेट को बेहतर होते हुए देखते हैं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।